There's a saying, it's not your aptitudes, it's your attitude which decides your altitude. Why I'm saying this? Because every child is born with a special talent. And it's up to the society, to the family, as well as it's a duty of a child himself to find out his or her special talent and to groom it. अगर आप ये ग्रूम नहीं करते हैं तो शायद आप इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाते हैं. हर बच्चे में कुछ टैलेंट होता है. कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई बोलता अच्छा है. लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी की होती है, फैमिली की होती है और उस बच्चे की खुद की होती है कि वो उस टैलेंट को ग्रूम कर सके. और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टैलेंट को ग्रूम करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, I would like to share why I opted for this field called media and how. I was only 3 years old when my mother spotted something in me and took me for an audition in a national television. So उस audition में I went and I successfully passed that audition. I got selected. I went for that program जहाँ पे और 10-12 बच्चे थे प्लेटफॉर्म पे. I still remember the visuals. I was only 3 years old at that time. बहुत अच्छा लगा and my mother was convinced कि हाँ बच्चे में कुछ तो टैलेंट है. 3 साल की उम्र में अगर थोड़ा सा टैलेंट भी आपके पेरेंट्स को नज़र आ जाता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं आपकी ग्रूमिंग करना. तो वहाँ से मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई. My mentor was my mother and my training school was my home. So I used to go to Lucknow at my grandmother's place, maternal grandmother's place. And वहाँ पर जाते हुए जब हम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वेट करते हैं तो एक अनाउंसमेंट चलती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें. दिल्ली के रास्ते कानपुर से होकर लखनऊ को जाने वाली 12,230 लखनऊ मेल अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से चल रही है. आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. ये अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट सबने सुना है. अब ये जो अनाउंसमेंट था मुझे बहुत मज़ा आता था. मैं रास्ते में इसको मिमिक करती रहती थी. ट्रेन में जाते हुए, वापस आते हुए, कहीं पर भी अगर मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ तो मैं ये मिमिक करना शुरू कर देती थी. एंड व्हेन आई वाज 7 or 8 years old, मी एंड माई मदर while traveling towards लखनऊ, हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, सिर्फ 7-8 साल के बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया अपनी मम्मी के साथ बैठकर कि मुझे फ्यूचर में रेलवे अनाउंसर बनना है. Might sound funny, but this was my dream career. Why? Because बहुत सेफ सिंपल जॉब है. आप फेमस भी हो जाते हैं और रेलवे स्टेशंस की कमी नहीं है हमारे देश में, तो जॉब तो मिल ही जाएगी. और सबसे बड़ी बात है आपका जो टैलेंट है उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलेगी. पर धीरे धीरे समय बदला और रेलवे अनाउंसर का जो एक सपना था वो धीरे धीरे चेंज होता गया, बिकॉज रेलवे ने ही अपने ट्रेंड्स चेंज कर लिया और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया. तो ये करियर तो रह गया. While watching a television one day at my home, I saw one ad on a local cable television. Anchors required, minimum qualification class 12th होनी चाहिए. But I was in class 11th. Fluent in English as well as in Hindi. ये भी दोनों भाषाएं आती थीं. फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया. एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशंस अगेन. 3 साल की उम्र में पहला ऑडिशन दिया था तो फिर 15 साल की उम्र में दूसरा ऑडिशन दिया. एंड आई गॉट सिलेक्टेड. बट द मैनेजमेंट सेड आप तो खुद इतने छोटे बच्चे लगते हो, आप टेलीविज़न पे क्या करोगे, कैसे बात करोगे. आई सेड आप चांस दे के तो देखिए. मैंने वो बुलेटिन प्रेजेंट किया और तब सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ यूट्यूब नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे. तो अगर आपको अपने शहर के बारे में कुछ जानना है तो आपके पास ऑप्शन होता था एक लोकल न्यूज़ बुलेटिन शाम को देखना. एंड सडनली आई बिकेम अ सेलिब्रिटी इन दिस टाउन कॉल्ड फरीदाबाद. यहाँ पे मैं मार्केट जाती थी तो लोग मुझे कहते थे अरे आप तो वही हो ना, टीवी पे आ रहे हो. मैं स्कूल में एक सेलिब्रिटी स्टूडेंट बन गई थी. बहुत मज़ा आता था. ऐसा लगता था यार ये फील्ड तो बहुत ही कमाल की है, इसमें तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं. लेकिन ये नहीं पता था आगे जाके स्ट्रगल कितनी होगी. काफ़ी स्ट्रगल हुई, काफ़ी जगह ऑडिशंस दिए. अब तो आपके पास यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पोस्टिंग योर वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, बट उस टाइम कुछ भी नहीं था. तो हर जगह ऑडिशन देने के लिए आपको जाना पड़ता था, अलग अलग चैनल्स में जाना पड़ता था. एंड इट वाज
रियली वेरी टफ. आप एकदम गर्मी में जा रहे हैं या ठंड है तो वहाँ पर भी जा रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. That I got selected in national television again as an anchor and voiceover artist. And side by side, I joined community radio station. And community radio station, I'm telling you, it's a wonderful platform if you want to work for the society. स्टेज पर आकर बोलना ऑलमोस्ट सबको ही पड़ता है अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं. तो ये सारी टिप्स जो हैं वो आपको शायद हेल्प करने वाली हैं. So number one is always research before going for any speech or presentation or going for your show in a radio or in television. Why I'm saying this? Like we go for an HR interview when we apply for a job in any of the companies. हम जाते हैं HR इंटरव्यू के लिए, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स रिसर्च करके जाते हैं, क्या है वो कंपनी, क्या टर्नओवर है. ऐसे ही अपने हर प्रोजेक्ट को आप अपना एक बड़ा इंटरव्यू समझिए. ऑलवेज रिसर्च, और रिसर्च कुछ ऐसे सोर्सेज से करिए जो रिलायबल हों. सेकेंड थिंग, डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग. व्हेन यू आर गोइंग टू परस्यू योर करियर इन द फील्ड ऑफ मीडिया, राइटिंग को अपनी एक हैबिट बना लीजिए. हमेशा कोशिश करें स्पॉन्टेनियस होने की. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बीइंग एन आरजे और एन एंकर, it's your prime responsibility. You are like a pilot of your own aircraft, and it's your responsibility to take care of that aircraft as well as the passengers. So अपने शो के पायलट के तौर पर आपको कुछ spontaneous decisions लेने पड़ते हैं. अब ये spontaneous decisions क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं. One day I was hosting an event where the governor of our state, honorable governor of our state, was the chief guest. And while hosting that event, we get a proper protocol list कि शुरू में national anthem होगा, end में national anthem होगा, बीच में ये सारी चीज़ें आपको follow करनी हैं. So I announced national anthem के बारे में, and I asked everybody to please rise up for the national anthem. But suddenly there was a person standing behind the sound system, and he raised his hand, he waved his hand, and he said, national anthem नहीं है. अब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे where the entire bureaucracy is standing, the entire media is standing in front of you and the governor himself is standing, आप किसी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हैं. ये शो फ्लॉप हो जाएगा. अब नेशनल एंथम एक ऐसी चीज़ होती है हर एक सिटीजन के लिए कि आपका दिल जो है ना वो उसको दिल से गाता है, आप खुद दिल से गाते हैं उसको. सो बिना सोचे समझे मैंने उस माइक पर नेशनल एंथम गाना शुरू कर दिया और मेरे साथ सबने गाना शुरू कर दिया. सो वो एक जो कमी थी कि नेशनल एंथम नहीं था या फाइल करप्ट हो गई थी, वो चीज़ किसी को रियलाइज़ ही नहीं हुई और सबको लगा ये एक फ्लो ऐसा ही जा रहा है. Another incident I want to share is I was at my place, at my home, and I received a call at around 11:30 in the night from my office, and they asked me to reach 7 o'clock in the morning at some venue that you have to host one show, one program, and the Honorable Home Minister is coming as a chief guest. आपके पास सिर्फ 7 घंटे हैं जिसमें आपको सोना है, जिसमें आपको प्रिपेयर करनी है अपनी स्क्रिप्ट. बट मैंने उनसे पूछा किस लिए आ रहे हैं, क्या है, टॉपिक क्या है. सर हमें नहीं पता, आपको पहुंचना है, आपको सुबह पता चल जाएगा. सो आई रीच द वेन्यू अराउंड 6:30 AM. वहाँ पर पहुँचे तो सिर्फ डेकोरेशन हो रखी थी, ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको भी ज़्यादा क्लू नहीं था. सो आई हैड अ मीटिंग विद सम अदर मिनिस्टर्स एज वेल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड दे आस्क्ड मी कि आप ऐसे ऐसे एक शेड्यूल बना लीजिए और उसके हिसाब से आपने इनको बुलाना है. मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे ये सारी चीज़ें लिखने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए. आप समझ सकते हैं व्हेन होम मिनिस्टर इज़ कमिंग आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है और आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं. वो सारी चीज़ें हमने करी एंड एग्जैक्ट एट 7 o'clock द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अराइव्ड. हमने प्रोग्राम शुरू किया एंड इट वॉज अ बिग हिट. ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ डिसीजंस आपको बहुत ही कम समय में लेने पड़ते हैं. बिकॉज आई सेड you are like a pilot of your own aircraft, so you have to take care of the passengers जब इमरजेंसी आती है. एक छोटी सी चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी टॉक के लिए जाएं, डोंट ईट मच. Why I am saying this? Because eating much will create a problem while speaking. You may start hiccups during your show. आपसे बात नहीं होगी, आपको हैवी फील होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना खा के मत जाइएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव डिफरेंट सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया, यू हैव यूट्यूब एंड अदर मीडियम्स, उनका बहुत फ़ायदा उठाइए. अलॉन्ग विद दैट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए
आप प्रैक्टिस कीजिए टंग ट्विस्टर्स, प्रैक्टिस कीजिए मॉड्यूलेशन। रेडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। रेडियो का जो मीडियम होता है ना, टेलीविजन में आपके पास एक बेनिफिट होता है, यू विल गेट सम विजुअल्स। तो वहाँ पर आपको अपनी वॉइस अगर आप थोड़ा सा मॉड्यूलेट नहीं भी कर रहे हैं, इट्स फाइन, आप चला लेंगे काम। बट इन रेडियो देयर इज ओनली योर वॉइस विच इज गोइंग टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑफ योर्स। आप उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन जो कर सकते हैं वो सिर्फ आप अपनी आवाज़ के ज़रिए कर सकते हैं। लाइक सुबह सुबह के शो में मैं जिस तरीके से बोलती थी, मैं आपको एक डेमो देना चाहूँगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी आ चुके हैं इस रेडियो पर और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। सुबह सुबह की हो गई है शुरुआत गर्म चाय के प्याले के साथ। सुबह का वक्त है, 7 बज चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस की भाग दौड़ के लिए एकदम तैयार हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बसों की तरफ भाग रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि आज बॉस की डांट लगने वाली है। लेकिन इन सब के बीच यार शहर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये शहर, देश और दुनिया का ताज़ा तरीन हालचाल आप जानेंगे कैसे? तो नो फिक्र बॉस, क्योंकि दीक्षा है आपके साथ और अगले 2 घंटे आपको देने वाली हूं मैं भरपूर ज्ञान, लेकिन साथ में ढेर सारे खूबसूरत गाने, वो भी आप ही की पसंद के। तो आपके पास है फ़ोन, थोड़ा सा समय निकालिए। ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते नहीं लेकिन कार पूल कर रहे हैं, तो साथ वाले को बोलिए मुझे एक मैसेज कर दें 1078 पर, और इस नंबर पर मैसेज करके मुझे बता दें कि भाई कौन से वाला गाना आपकी सुबह की शुरुआत को और खूबसूरत बना सकता है। बस यही करना है आपको, बाकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। दिन में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि टेंशन्स तो रोज आनी जानी है, लेकिन ये दिन जो है ना अगर बीत गया तो वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ कुछ तरीके होते हैं जिससे आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने टंग ट्विस्टर्स सुने हैं, बोलते हैं। सो आई नीड जस्ट 2 स्टूडेंट्स, one boy or one girl, or maybe 2 boys, 2 girls. Why I am doing this exercise? Because modulation को डेवलप करने के लिए या अपनी आवाज़ के एक फ्लो को डेवलप करने के लिए टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जो आपको अगर आप मीडिया स्कूल ज्वाइन करते हैं तो सिखाई जाएगी, लेकिन इन जनरल आपको नहीं सिखाई जाएगी। और हम जनरली क्या करते हैं, जब हम कहीं पर कुछ गेम्स हो रहे होते हैं तो टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं अपने रूटीन में तो डेफिनेटली आप अपनी फील्ड में ज़रूर एक अलग मार्क बना पाएंगे अपना। तो आर यू गाइज रेडी? कैन आई हैव योर नेम प्लीज? Amitoj Singh. ओके, फाइन। सो दिस वन इज फॉर यू। Give Papa a cup of proper coffee in a proper coffee cup. Repeat it 5 times. Give Papa a cup of proper coffee in a proper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee in a proper coffee cup. Give Papa a cup of coffee and proper coffee in a proper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee in a proper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee in a coffee proper cup. This happens. This is very natural. आप जब इनिशियली टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे फ्लॉज आने, या ऑफ कोर्स दिस इज टंग ट्विस्टर, तो टंग को ट्विस्ट करना है, अगर नहीं ट्विस्ट हुई है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गिव पापा अ कप ऑफ प्रॉपर कॉफी इन अ प्रॉपर कॉफी कप। आई ऑल्सो फंबल्ड, दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 बार भी ऐसे कुछ टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप अपनी स्क्रिप्ट में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस वन इज, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? ओके, फाइन। पहले आप पढ़ लो, जस्ट रीड इट वंस एंड देन। मत हंस हंसमत मत फस फसमत 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 मत हंस हंसमत मत फस फसमत। वाओ! एक और टंग ट्विस्टर है, बहुत इजी है अगर उसको करेंगे तो। Black background, brown background, 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 black background, brown background. This is very normal. But why I've got this exercise or these kind of tongue twisters for you? आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं पर इन फ्यूचर, या आप कभी भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, तब भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लाइंस में ना श स ज ज की गड़बड़ कर जाते हैं। स्पेशली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी या कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, पर हम नॉर्थ इंडियंस की ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। ओ की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज और ज, उर्दू हिंदी को मिक्स कर देते हैं,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनसे दूर हो सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मॉड्यूलेशन. अब ये एक सेंटेंस है, इसको आप 4 अलग अलग तरीके से बोलिएगा. एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की झड़ी लाई बारिश. अब इसको 4 अलग अलग तरीके से आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं हम. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की झड़ी लाई बारिश. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की झड़ी लाई बारिश. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की झड़ी लाई बारिश. That's it? Okay, your turn. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की जड़ी लाई बारिश. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की जड़ी लाई बारिश. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की जड़ी लाई बारिश. One more. रिमझिम करती आई बारिश, बूंदों की झड़ी लाई बारिश. क्या बात है. When we practice these kind of sentences just to improve our modulations, बहुत फ़र्क पड़ता है आपके नॉर्मल रूटीन में जब आप किसी से बात करते हैं. आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर एनी ऑफ द HR इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन इंटरव्यू, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी जगह ऑडिशन देने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू गिव सम स्पीच और व्हाटएवर, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर ये आपको हेल्प करने वाला है. It is not necessary every time that a person who is good in communication or who is very good with the English or Hindi language or a very good speaker, he has to go in this field called media. आप किसी भी फील्ड में जाइए, कम्युनिकेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा, बी इट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन मेडिकल, इन इंजीनियरिंग, एनी ऑफ द फील्ड्स. सो डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा. लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे, यार मीडिया में कुछ करियर रखा है, ये कोई फील्ड है, गो फॉर UPSC, गो फॉर सम अदर फील्ड, इतना बढ़िया बोल लेते हो, कुछ और करो. बट क्रिटिक्स आपको हमेशा मिलेंगे. उनको पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, जैसे मैंने लिया, हमेशा. और पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो बहुत आगे बढ़ा सकती है. आप किसी भी फील्ड में जाइए, स्ट्रगल हर फील्ड में होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हर फील्ड में आएगी, बट द शो मस्ट गो ऑन. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है. जिन्होंने कहा था तुमसे ये नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.